आई नो अभी बॉर्डर टू का जितना बज़ है, अभी सब के सब बॉर्डर टू देखना चाह रहे हैं। सिनेमा हॉल में ये फ़िल्म जो है वो हाउसफुल चल रही है, लेकिन अगर आप टिकट खोज रहे हो, अगर आपको टिकट नहीं मिलता है, तो मीनवाइल आप एक वेब सीरीज़ देख सकते हो और उस वेब सीरीज़ का नाम है स्पेस जेन चंद्रयान। ये आपको अवेलेबल है जियो हॉटस्टार पे और 5 एपिसोड की ये वेब सीरीज़ है और इसे टीवीएफ ने क्रिएट किया है और टीवीएफ के जो भी वेब सीरीज़ होते हैं वो ज़्यादातर अच्छे ही होते हैं। आम लोगों की ज़िंदगी से जुड़े हुए कहानियाँ जो है वो टीवीएफ के जो प्रोडक्शंस होते हैं वो आपको बताते हैं और स्पेस एंड चंद्रयान स्टोरी है इसरो की और उसके जो चंद्रयान 3 का जो सक्सेसफुल लॉन्च हुआ था 2023 में, ये पूरी उसकी कहानी है। और इसमें हम चंद्रयान 2 जो फेल हुआ था 2019 में, क्यों वो फेल हुआ, कितने चैलेंजेस इसरो के साथ थे और अलग-अलग जितनी कठिनाइयाँ इन साइंटिस्ट ने जो झेली है चंद्रयान 3 को सक्सेसफुल बनाने में, ये पूरी उसकी कहानी है। कहीं-कहीं थोड़ी-सी टेक्निकल चीज़ें हैं जो आम लेमैन को शायद ना समझ आए, लेकिन इस पूरे स्टोरी जो पूरा चंद्रयान 3 का जो पूरा सक्सेस स्टोरी जो है उसको एक कॉमन मैन को आसान तरीके से समझाने में ये वेब सीरीज़ जो है वो सक्सेसफुल होती है। आप अगर ये चंद्रयान देखेंगे तो आपको ऐसा नहीं लगेगा इवन इफ यू आर नॉट फ्रॉम अ साइंस बैकग्राउंड, आपको चीज़ें समझ में आ जाएगी कि हाँ भाई, इसरो के जो साइंटिस्ट हैं हमारा जो स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, उसके साइंटिस्ट किन परिस्थितियों में काम करते हैं और चैलेंजेस कितने हैं उनके पास। चूँकि एक गवर्नमेंट संस्थान है, तो कभी फंड की क्रंच, कभी ब्यूरोक्रेटिक प्रेशर जो है वो कितना इन पे हावी होता है और जो भी इनका जो मिशन है चंद्रयान हो या मंगलयान हो, ये आपको बताता है कि ये सारे जो मिशंस हैं ये सिर्फ साइंस नहीं है बल्कि कहीं न कहीं ये जियोपॉलिटिक्स भी इन मिशंस में एक रोल प्ले करते हैं और उसका उसका सक्सेस या उसका फेलियर जो है वो इंडिया के जियोपॉलिटिक्स पे कितना असर डालता है। तो ये सारी चीज़ें जो है ये वेब सीरीज़ हमें बताने की कोशिश करती है और कहीं न कहीं सफल भी होती है। ट्रीटमेंट की बात करें तो 5 एपिसोड में जैसे मैंने बताया कि इस वेब सीरीज़ को बनाया गया है और इसमें जो मेन किरदार हैं, एक तो प्रकाश बलवड़ी हैं, वो जो कर्नाटका के एक्टर हैं ये और उनको आपने पहले भी बहुत सारे हिंदी फ़िल्म्स में देखा है, जैसे तलवार में या एयरलिफ्ट में और मद्रास कैफ़े में, बहुत ही बेहतरीन एक्टर हैं वो और इस फ़िल्म में भी उनको उनको जो रोल दिया गया है इसरो के हेड का जो पूरा जो चंद्रयान 3 का जो मिशन है, जो टीम है, जो साइंटिस्ट जो लीड कर रहा है, वो ये है। इसके अलावा गोपाल दत्त को आपने कई बार कॉमेडी रोल करते हुए देखा है टीवीएफ के वीडियोज़ में। इनफैक्ट सीएनएन का जो द वीक दैट वाज़न्ट आता था, उसमें भी ये बबलू जयप्रकाश बीजेपी का एक कैरेक्टर प्ले करते थे और आमतौर पे ये कॉमेडी रोल्स करते हैं, लेकिन इसमें पहली बार साइंस टीम के एडवाइज़र हैं और इसमें वो थोड़ा एक इस इन इनके कैरेक्टर में थोड़ा-सा ग्रे शेड आपको दिखेगा क्योंकि ये जो है वो पूरे इसरो को गवर्नमेंट की तरफ से ये गवर्नमेंट के ये एडवाइज़र हैं, साइंस के एडवाइज़र, तो ये थोड़ा आपको गुस्से में अक्सर आपको दिखेंगे। एक्टर तो गोपाल दत्त बहुत अच्छे हैं, लेकिन इस फ़िल्म में, इस सीरीज़ में कहीं न कहीं थोड़ा उनका जो गुस्सा होने का जो नेचर है, जो इरिटेटेड हमेशा रहता है, वो कहीं न कहीं थोड़ा-सा ओवर द टॉप चला जाता है। तो आपको चूँकि हमें गोपाल दत्त को हमेशा कॉमेडी रोल करते हुए देखने की आदत है, तो ये रोल उन पे बहुत ज़्यादा सूट नहीं कर रहा। बट हालाँकि फिर भी कोशिश उन्होंने बहुत अच्छी की है। इसके अलावा नुकुल मेहता जो हैं, जो कि इस फ़िल्म के हीरो हैं और जो कोऑर्डिनेटर हैं इस पूरे मिशन के, उस रोल में नकुल जो हैं, कोशिश उनकी भी अच्छी है, लेकिन कई जगह उनकी एक्टिंग जो है वो ओवर एक्टिंग लगने लगती है और बहुत ज़्यादा इसे बॉलीवुड की तरह ड्रामेटाइज़ करता है इनके पूरे कैरेक्टर को, जो कहीं न कहीं आपको थोड़ा-सा ड्रैग्ड और बोरिंग लगने लगे। बट अदरवाइज़ अगर आप पूरी सीरीज़ ठीक से देखो, तो 5 एपिसोड में आपको जो पूरे चंद्रयान 3 का जो मिशन है, वो आपको बढ़िया से इलैबोरेट करके समझा दिया गया है। एक छोटे बच्चे से लेके एक बूढ़े तक को ये सीरीज़ देख कर के समझ में आ जाएगा कि चंद्रयान 3 जो है, वो कितना इम्पोर्टेंट मिशन था हमारे लिए और चूँकि उसी समय रशिया ने भी अपना एक मिशन लॉन्च किया था, लूना मिशन, उसकी वजह से हम पे कितना प्रेशर था उस चंद्रयान मिशन को सक्सेसफुल बनाने का और इसरो साइंटिस्ट उस वक़्त कितने बड़े प्रेशर में काम कर रहे थे। ये सारी चीज़ें ये वेब सीरीज़ आपको दिखाती है। तो अगर आपको बॉर्डर टू का टिकट नहीं मिल रहा है,
तो मीनवाइल आप ये वेब सीरीज़ देख सकते हैं, और अगर आपने बॉर्डर 2 देख भी लिया है, उसके बावजूद भी आप वेब सीरीज़ देख सकते हैं। एक बहुत ही प्यारे से बहुत ही सरल वे में बनाई गई एक वेब सीरीज़ है, और इसमें एक आइसिंग ऑन द केक जो है कि इसमें हमारे पुराने कलीग सौरभ द्विवेदी भी आपको दिखेंगे। लल्लन टॉप के जो पुराने एडिटर थे, आजकल उनकी न्यूज़ आ गई है कि वो एक्सप्रेस जॉइन करने वाले हैं। तो अब चूँकि मैं भी एक्सप्रेस में काम करता हूँ, तो उनसे अब दोबारा वहाँ मुलाकात होगी। तो सौरभ द्विवेदी को देख के इस पे अच्छा लगा, और उन्होंने भी वही वो एक जर्नलिस्ट का ही रोल किया है, टीवी जर्नलिस्ट इसमें बने हैं। छोटा-सा रोल है, और कुछ नया नहीं है, क्योंकि वो आप जो जो वो अपने पर्सनल लाइफ़ में प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में वो जर्नलिस्ट है, तो इस फ़िल्म में भी, इस सीरीज़ में भी वो उन्होंने जर्नलिस्ट का ही रोल प्ले किया है। तो उनको देख कर के आपको अच्छा ही लगेगा। तो आई एम श्योर ये आप वेब सीरीज़ देखिए, और देशभक्ति को जगाने वाली ये वेब सीरीज़ है। बहुत सारे सोशल इश्यूज़ को भी ये वेब सीरीज़ जो है वो टच करती है, कास्टिज़्म के एंगल को टच करती है। हर हर कैरेक्टर जो इस फ़िल्म में है, सबकी अपनी-अपनी एक बैक स्टोरी है, और उसको अगर आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि इंडिया में किन-किन तरह के प्रॉब्लम्स होते हैं। तो आई विल रिकमेंड कि स्पेस जन चंद्रयान जो है वो इस रिपब्लिक डे पे आप ज़रूर देखिए।